हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्य पुस्तिका जो वीडियो बना रहे हैं कक्षा 8 में है। ये कार्य पुस्तिका में गणित कार्य पुस्तिका में है कार्यपत्रक 8 है और ये वीडियो कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए उपयोगी है। कक्षा 6 और 7 में यही जो कार्यपत्रक है ये कार्यपत्रक 21 के रूप में दिया गया है कक्षा 6 और 7 में, और कक्षा 8 में कार्यपत्रक 8 की जगह पे लिखा हुआ है ये। तो इसलिए तीनों क्लासों के लिए एक ही वीडियो उपयोगी होगा और यही वीडियो बनाया जाएगा। तो 6-7 वाले भी इसको देखेंगे और कक्षा 8 वाले भी इसी को देखेंगे। 6-7 वालों के लिए कार्यपत्रक 21 है और कक्षा 8 वालों के लिए कार्यपत्रक 8 है ये। तो चलिए पहला वीडियो इसका शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसका है, इसमें दक्षता हो जाएगी 2-3 अंक की संख्याओं को घटा सकेंगे और जब कोई संख्या छूटी हुई हो तो भी उसका अनुमान लगा सकेंगे भाई कौन सी जगह पे क्या अंक आएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में जोड़ किए थे अपन ने। 7 नंबर का जो कार्यपत्रक था उसमें साधारण जोड़ किए थे, एक संख्या ऊपर लिखी हुई थी एक संख्या नीचे लिखी हुई थी, उनको जोड़ रहे थे। अब इसमें होगा तो जोड़ और घटाव दोनों होंगे, लेकिन संख्याएं कई जगह पे खाली जगह रहेगी। तो उनको किस प्रकार से अपन लिख पाएंगे, किस प्रकार से अपन लिखने का प्रयास करेंगे, सही उत्तर लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, तो यही प्रयास इसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 165 है। किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 165 है। यदि उनमें से एक संख्या 85 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। देखिए दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ते हैं तो 165 आते हैं, और जो उनमें से एक संख्या तो है 85 और दूसरी संख्या क्या है वो अपने को पता नहीं और उसी का अपने को पता लगाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या होगी, जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या होगी और नीचे ये संख्या है 85, यहाँ पे मैंने लिख दिया 85, और यहाँ भी कोई संख्या आएगी। ठीक है, उनका पता नहीं है क्या लिखी है इस ऊपर वाली जगह पे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आना चाहिए, 165 आना चाहिए। ये जोड़ था अपना। ये प्रश्न इसी प्रकार से लिखा है कि वो एक संख्या तो है, अब जो संख्या खाली होगी मैं यहाँ पे एक डैश लगा दिया, या लीजिए अब ऊपर वाले दो जो खाली डैश लगाए हैं वहाँ पे कोई ना कोई अंक लिखा जाएगा। अब वो अंक कौन सा है उसी का अपने को पता लगाना है। एक तो यहाँ वाली संख्या हो गई और एक ये नीचे वाली संख्या हो गई। तो 85 तो इसमें पर्सन में दे दी गई है और ऊपर जो नहीं दी है वो अपने को पता लगाना है, और दोनों को जब जोड़ते हैं तो 165 आते हैं। अब ये पर्सन ऐसा ही हो गया। जैसे दूसरा पर्सन इसको छोटी संख्या में देता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो नोट हैं, रुपये के 2 नोट हैं। तो एक नोट तो है 20 का, एक नोट तो है 20 का नोट हो गया, और दूसरा कितने का नोट है, जबकि दोनों नोटों का योग 70 रुपये है। दोनों नोटों का योग कितने रुपए का है, 70 रुपये का है। ये योग हो गया, यहाँ पे तो योग हो गया। और ये अब आप कैसे अनुमान लगाओगे कि यहाँ वाला जो ये पहला नोट कितने का है, दूसरा नोट अब दोनों का योग तो 70 है। तो ये ऐसा ही प्रश्न ये पहले वाला प्रश्न है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक तो 20 का नोट है और एक और कितने रुपए का नोट है, और दोनों को जब जोड़ते हैं तो 70 रुपये बनते हैं। तो अब आप समझ जाओगे इसके। ऐसा ही ये सवाल जोड़ वाला भी यही है। पहले वाला जो सवाल है 85 और 165 वाला, ये इसी प्रकार का सवाल है। तो इसको हल करने के लिए आप सीधा कहोगे कि 50 का नोट होगा सर, तो 50 को और 20 को जोड़ते हैं तो 70 आते हैं। तो आप इसी प्रकार से इस संख्या का भी पता लगा सकते हैं कि वो कितनी संख्या होगी। जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता कि 50 का नोट है क्या, तो अपन क्या करेंगे, इस 70 में से इस 20 को घटाएंगे। तो घटा के देखो आप, 70 में से 20 को घटाया आपने तो कितने आ गए, 50 आ गए। ये इसका मतलब ये हुआ कि वो नोट कितने रुपए का है, 50 का नोट है। तो इस 50 को यहाँ पे लिखेंगे, ये लीजिए ये संख्या हो गई। अब ये वही प्रश्न बन गया कि दो नोट है, एक तो 50 का नोट है और एक 20 का नोट है, दोनों को योग किया जोड़ा तो 70 रुपये हो गए। तो इसी प्रकार से अपन ने इसमें क्या किया है, यानी नीचे वाला जो योग था ना 70, उस 70 में से ये एक नोट वाला ये घटाया है अपन ने। तो वो जो दूसरा नोट नहीं था अपने पास उसकी वैल्यू आ गई, वो कितना था, 50 रुपये का था। इसी प्रकार से इस पहले वाले सवाल को भी हमें ऐसे ही करना है। इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे कुल कितना योग हो रहा है, 165 हो रहा है, तो कुल योग हो रहा है 165। ये लीजिए 165 है। अब इस 165 में से घटाव करना है 85 को, वो जो संख्या होगी वो आ जाएगी फिर। तो 85 को क्या करना है, घटाव करना है। जैसे उस नोट वाले प्रश्न में किया था ठीक उसी प्रकार से करना है। 5 में से 5 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 0,
और फिर 16 में से 8 घटाएंगे, या फिर 10 और 6 16 होते हैं, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। इस प्रकार से वो संख्या क्या हो गई? 80 हो गई पूरी। अब इस ऊपर वाली जगह पे लिख देंगे इसको 80 को। देखो ये सब मैंने 80 लिख दिया यहाँ पे, ये लीजिए। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 165 हो जाएंगे, तो शून्य हो गया और नीचे 5 हो गए, तो 5 के 5 यहाँ पे आ गए, और 8 और 8 16 हो गए, 165 हो गए। जोड़ के देख लीजिए। अब प्रश्न जो बता रहा था वो अपने पास सही हो गया। प्रश्न में इसी प्रकार से बता रहा था। इसमें मैंने टाइम इसलिए लगाया कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उनको इसी तरीके से हल करें, तो इनको प्रयास करें सीखने का। अब मैं इसको हटाऊंगा, नीचे वाला प्रश्न करने में कठिनाई हो रही है तो ये लीजिए। आप जब भी इसको पढ़ाई करें तो अपने पास में रफ कॉपी और अपना पेन साथ में रखें और प्रश्न को हल करके मतलब करने का प्रयास करें। डायरेक्ट नकल उतार के कार्य पुस्तिका में नहीं लिखें, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। अगला है खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्न हल करें। अब कुछ जगह पे खाली बॉक्स दे रखे हैं और उनमें अपने को सही अंक लिखना है। अब सही अंक कैसे लिखना है? पहले तो ये देखना है कि इसमें जोड़ करना है या घटाव करना है। तो ये जो चिन्ह दिया हुआ होगा उससे अपने को पता चलेगा। तो ऊपर तो 426 लिखा हुआ है और नीचे 5 लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पे जो चिन्ह दे रखा है ये घटाव का चिन्ह दे रखा है, यहाँ पे घटाव का। हाँ, तो सभी प्रश्नों में, इसमें दूसरे प्रश्न में सभी में घटाव का ही चिन्ह दे रखा है। तो चलो इसमें क्या करना है अपने को? बाकी करनी है, घटाव करना है, शेषफल निकालना है इनका। 426 से 426 में से 5 घटाने हैं तो कितने बच जाएंगे? देखो इस 6 में से ये 5 घटाओगे तो कितने बचेगा? 1, पहले वाले में 1 आ गया। 2 को ऐसे कैसे लिख दिया और 4 को ऐसे कैसे लिख दिया? क्योंकि नीचे कोई संख्या ही नहीं है, तो 421 आ गया इसमें, तो खाली बॉक्स में सही संख्या आ गई। इसी प्रकार से 100 में से आपको 11 घटाने हैं, तो आप पहला तरीका तो ये है कि आप आगे वाले से उधार लें, फिर अगर उसके पास भी नहीं है तो वो आगे वाले से फिर उधार लेगा। इस प्रकार से उनमें से घटाएंगे। लेकिन क्या करना है, आप जैसे मान लीजिए आपको 100 में से 11, अब आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 11 रुपये की चीज़ खरीद, कोई भी वस्तु खरीद ली, तो कितने रुपये बच गए? आप लिख सकते हो इसको। पहले 10 निकाल दो, फिर 90 बचेंगे, 90 में से एक और निकाल दो, फिर 89 बचेंगे, फिर 89। तो आप 8 और 9 लिख देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से नहीं करें तो सबसे पहले ये इधर वाले से 2.5 लेगा, तो इधर वाले से 10 आ जाएंगे। 10 में से एक घटा किया तो कितना हो जाएगा? 9 हो गया। ठीक है। अब इसके पास कितने बचे हैं? इसके पास 9 बचे हैं। 9 कैसे बचे हैं? क्योंकि इसके पास कुछ नहीं था पहले, तो इसने आगे वाले से उधार लिया था। तो आगे वाले से उधार लिया तो इसके पास 10 हो गए थे शून्य के पास में, और 10 में से एक इसने पहले वाले शून्य को दे दिए, तो 9 में से एक गया तो कितने बच गए? 8 बच गए। अब यहाँ एक की जगह कुछ ही नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि इसने पीछे वाले शून्य को दे दिया था, इसलिए। तो 89 आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अब 222 है ऊपर वाली संख्या, नीचे 199 है। अब 222 में से 199 घटाव करना है, क्योंकि घटाव का चिन्ह दिया है। अगर जोड़ का होता तो जोड़ कर लेते अपन। अब 2 में से 9 नहीं घटते हैं, तो ये इधर वाले से 2.5 लेगा, और 2.5 के 10 होंगे। 10 और 2 इसके पास खुद के पास है, 10 और 2 12 हो गए। 12 में से 9 घटाने तो कितने बचेंगे अपने पास? 3 बचेंगे। ये लीजिए। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे 1 बच रहा है। अब 1 से 9 नहीं घटेंगे, तो ये आगे वाले से उधार लेगा, फिर आगे वाले से उधार लेगा, 10 आएगा उसके, और 10 में से 10 और 1 खुद का है, तो 11 हो जाएंगे। 11 में से 9 घटाएंगे तो फिर कितने हो जाएंगे? 2 बच गए। ये लीजिए। अब लास्ट में कितना बचा? 1, और 1 में से नीचे वाला 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार कितने बच गई? ये आगे 23। अब सही एक नहीं है, तो इस 23 को और आप 199 को दोबारा जोड़ करके देख लीजिए, ऊपर वाला 222 आ जाएगा। फिर वो अपना जोड़ सही हो जाएगा, घटाव सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे क्या है? 502 है, और 502 में से 99 घटाने हैं, तो कैसे घटाएंगे? इस 2 के पास में संख्या कम है 9 से, तो ये इससे उधार लेगा 0 से। तो आप एक बार दे दीजिए, मान लीजिए, क्योंकि ये 0 अगले वाले से ले लेता है फिर इस प्रकार से। तो 10 आएंगे एक उधार में, तो 10 और 2 खुद के पास में, 10 और 2 कितने हो गए? 12। 12 में से 9 घटा दीजिए आप, तो 12 में से 9 घटाए तो कितने बच गए? 3। ये लीजिए, 3 हो गए। अब 0 के पास में कितने बचे हैं? यहाँ पे जो 0 था इसके पास में कितने बचे हुए हैं? 9 बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसने इसके पास तो पहले कुछ नहीं था, तो इसने 5 से उधार लिया था, वही काम किया था। तो अगर किसी के पास कुछ नहीं होता तो वो आगे वाली संख्या से उधार ले लेता है। तो अब 0 की जगह 9 बचे, 9 में से नीचे वाले 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये लीजिए, 0। अब क्या है? 5 की जगह पे 4 बचे हुए क्यों हैं? क्योंकि एक इसने 0 को उधार दिया था, तभी फिर 0 ने अपने में से उसको दे दिया था, तो ये बच गए 4। ठीक है। अब ये सही एक नहीं है, तो आप इस 99 को और 403 को जोड़ के देख लीजिए नीचे दोबारा से। ये तरीका आपको आना चाहिए। इस प्रकार से जोड़ के देख लेते हैं। 9 और 3 12 का 2, और 9 और 1 10, एक हासिल वाला हो गया, 10 की बिंदु हासिल की 1, और 4 और 1 5, 502 आ गए। और ये 502 यहाँ पे ऊपर वाले हैं, इसलिए अपना ये घटाव सही है। ये नीचे वाली संख्या जोड़ने चेक करने के लिए थी।
आगे वाला है 620 में से 39 घटाने हैं अपने को, तो शून्य में से नहीं घटेगा तो शून्य क्या करेगा, आगे वाले से उधार लेगा। 10 आएंगे, 10 में से नीचे 9 घटाए तो कितने बच गए, एक बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब 2 की जगह 1 लिखा हुआ है क्योंकि 1 ने उधार दे दिया था, तो ये भी आगे वाले से उधार लेगा, तो 10 उधार में आ जाएंगे, 10 और 1 11 हो गए, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बच गए, फिर 8 बच गए। और 6 की जगह कितने बचे हुए, 5, क्योंकि इसने 1 उधार दे दिया था। ये लीजिए 581 हो गई। आगे वाला है फिर 1 में से 3 नहीं घटेंगे तो ये 7 से उधार लेगा, 10 10 और 1 इसके पास खुद के पास है, 10 और 1 11, 11 में से 3 घटाए तो कितने बचेंगे, 8। फिर आगे 7 की जगह 6 बचे हुए हैं और 6 में से क्या करेंगे, 2 घटा दीजिए तो कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। और 8 ऐसे के ऐसे हैं क्योंकि 8 को तो उधार उधार किसी ने दी नहीं थी, तो 8 तो ऐसे कैसे हो गए, 848 हो गए। ये हो गया दूसरे नंबर का क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर इसमें 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, देखो हल करना है। ऊपर क्या लिखा था, कुछ जगह खाली जगह दे रखी है। अब खाली जगह दे रखी तो उनमें कौन सी संख्या आएगी ये देखना है अपने को। ऊपर कोई संख्या दे रखी है 506। अब 506 में से कुछ ना कुछ घटाना है और घटाने के बाद 468 बचने चाहिए। अब वो संख्या कौन सी है उसी का अपने को पता लगाना है। तो इसका पता कैसे लगाएंगे अपन, आप सोच लीजिए। तो इस 506 में से आप 468 को घटाइए तो कितना बचेगा, देखो 506 में से 506 में से 468 घटाइए, 468 घटाइए तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 8 नहीं जाएंगे, दाई के 10 और 6 16 में से 8 गए तो बच गए 8। और यहाँ पे कितने बचे हैं, 0 की जगह बचा है 9 क्योंकि ये आगे से उधार ले लेता है, तो 9 बचे, 9 में से 6 गए तो 3 और इधर कितने बच गए, 0। अब ये कितने आ रही हैं, 38 आ रही हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 38 लिखेंगे। 38 लिखेंगे, इस जगह पे 38 लिखेंगे। अब सही एक नहीं है, इसको करके देख लीजिए, 506 में से आप 38 घटा के देख लीजिए, 468 आएंगे तो आपका उत्तर सही होगा। अब यही तरीका अपनाना है अगर इस प्रकार से खाला आए तो। 666 है, 666 में 637 कैसे आएंगे, तो कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। तो इस 637 को आप घटा के देख लीजिए, 666 में से। मैं इधर जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख के घटा लेता हूँ, फिर इसको मिटा देंगे, अपन साफ कर देंगे। तो 666 में 637 घटाइए आप, नीचे वाला जो हल है वो 6 में 7 नहीं घटेगा तो ये आगे वाले से उधार लेगा तो कितने बचेंगे, 10, 10 और 6 खुद के हो गए 16, 16 में से 7 घटाएं तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे यहाँ पे, तो 9। और यहाँ पे 5 बचे हुए हैं क्योंकि एक उधार दिया था, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने हो गए, 5 में से 3 घटाए तो 2 हो गए। और इधर 6 में 6 गए तो 0, तो यहाँ पे कितने आएगा, 29 आ गया, 29 आ गया। तो इसमें क्या घटाएंगे, यहाँ पे लिख दीजिए 29। अब आप सही है कि नहीं है तो इसको आप घटा के देख लीजिए, इधर 666 में से 29 घटा के देख लीजिए। 29 जैसे घटाओगे तो नीचे वाला ये 637 आना चाहिए, फिर आ जाएगा 637। अब 10 और 6 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 घटाए तो 7 बच गए, फिर ये लीजिए 7। अब आगे कितना बचेगा, 5 है, 5 में से 2 गए तो 3 और 6 का 6, ऐसा कर 637 आ गया। ये 637 यहाँ पे था इस प्रकार से, तो ये सही हो गया उत्तर। तो आप इनको घटा के करेंगे, मैं इनको हटा देता हूँ, अब साफ़ करूँगा क्योंकि मेरे को ये दूसरा सवाल इसी जगह पे करना है। ये लीजिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सीधा ही घटाव लिखा है, 805 है ऊपर तो और नीचे 26 हैं। तो अब किस प्रकार से घटाएंगे, आप इसको खुद घटा लेंगे। और इसको भी 601 है और 50 है, तो इसको भी आप खुद घटा लेंगे, फिर मैं हल कर देता हूँ, 1 मिनट ज़्यादा लगेगी। अब 5 में से 6 नहीं घटेंगे तो क्या करेगा, ये उधार लेगा, 10 से 10 और 5 कितने हो गए, 15, 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 9। और अब आगे 0 की जगह कितने बचे हैं, 9 बच रही हैं क्योंकि इसने एक आगे से उधार लिया था और वो तो 10 हो गई थी इसके पास में, और 10 में से एक इसने 5 वाले को दे दिया था, इस प्रकार से 9 बचे हैं। तो 9 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 7। और 8 की जगह कितने बचे हुए हैं, 7 बचे हैं क्योंकि एक 0 को उधार दिया था, इस प्रकार 779 हो गए हैं। सही है क्या, तो इस 26 में इस 779 को जोड़ के देख लीजिए, 805 आ जाएंगे। फिर इसी प्रकार
600 है, ऊपर वाला 600 और 1 है, तो उसमें से आप 50 कैसे घटाएंगे? पहले तो एक काम के लिए 600 में से 50 घटा लीजिए, तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। एक में से शून्य घटाया तो कितना बचेगा? एक में शून्य घटाया तो 1 बचेगा, और 60 में से 5 घटाया तो 55 बचेगा। तो कितने बच गए? 551 हो गए ये, 551। इसी प्रकार से ये पहले वाला सवाल ये शुरू में इस प्रकार का किया था। 345 है, नीचे 279 है, तो 345 में ये 279 घटा के देख लीजिए, फिर बीच वाली संख्या आ जाएगी। 345 में 279 घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या आ जाएगी 10 से 5 में से जाएंगे नहीं 9, तो ये उधार लेगा, 10 आएंगे, 10 और 5 कितने हो गए? 15, 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, ये लीजिए। फिर आगे यहाँ पे कितने बचे हैं? 4 हैं, ये 4 थे, तो 4 अब इसके पास 3 बचे हैं, 3 में 7 नहीं घटते, तो ये आगे वाले से उधार लेगा, तो आगे वाले से उधार लेगा तो 10 और 3 खुद के हो गए, 10 और 3 13, 13 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 13 में 7 घटाए तो 6 बच गए, ये लीजिए। कितने आ गए? 66 आ गए, तो इसको 66 को इस डब्बे में लिखेंगे, ये लीजिए 66, ठीक है। इसके बाद में है 833, और 833 में से 796 घटाएंगे तो बीच वाली संख्या आएगी 833 में, ये 833 796 घटाए तो बीच वाली संख्या जाएगी। 3 में से 6 नहीं घटेंगे, दाई के 10 और 3 कितने हो गए? 13, 13 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचे? 7। अब आगे और क्या करेंगे? अब आगे यहाँ पे 2 बचा हुआ है, अब आगे वाले से उधार लेगा ये, तो कितने हो जाएंगे? 10 और 2 12, 12 में से 9 घटाए तो 3 बचेंगे फिर, और आगे कितने बचेंगे? 7 में 7 घटाए तो 0 हो जाएगा, फिर ये 37 ही हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 37, इस प्रकार से। तो ये सवाल आप हल कर पाएंगे इस प्रकार से सही तरीके से। आप रब को भी साथ में लेके ज़रूर हल करें। कार्य पुस्तिकाओं को इसलिए तैयार किया गया है कि आपकी जो कमज़ोरी है वह बार बार अभ्यास करने से दूर हो जाए और आप सही तरीके से प्रश्नों को समझ के हल कर पाएँ। तो इसी वजह से कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो आप उसका सही फ़ायदा उठाएँ, केवल नकल नहीं करें। आप मेरा वीडियो भी देखते हैं तो इस वीडियो में भी डायरेक्ट उत्तर नहीं देखें, समझने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या में से 78 घटाने पर 42 प्राप्त होता है। किसी संख्या में से 78 घटाने पर 42 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? अपने को नहीं पता कि वह संख्या क्या होगी, और वह ही अपने को निकालनी है। किसी संख्या में से 78 घटाने पर, तो इसको कोशिश करो आप कि कोई संख्या है यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है, अपने को पता नहीं कितनी है वो, ठीक। उसमें से 78 घटा रहे हैं, अपन क्या घटा रहे हैं? 78 घटा रहे हैं, तो कितना आ रहा है? नीचे 42 आ रहा है। मतलब इस जगह पे आप इस सवाल को ऐसे लिखने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें। भाई जैसे प्रश्न बोल रहे हैं ना कोई संख्या है वो यहाँ पे आएगी, अपने को उसका पता नहीं कि वो कितनी है, ठीक है। अब यहाँ से उसमें से कितने घटाने हैं? 78 घटाने पर, तो 78 घटाएंगे तो 42 आता है, तो वह संख्या कितनी है? अब इसी प्रकार का सवाल आपने पढ़ करके सवाल को लिख लिया ना, तो आपने आधे से ज़्यादा हल कर लिया उसको। अब आप कोशिश कर लीजिए कि अगर इन दोनों को जोड़ करेंगे तो वो संख्या उसका योग होगा ऊपर वाली का। जैसे मान लीजिए 8 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10, 10 की बिंदु हासिल की 1, 7 और 4 कितने हो गए? 11, 11 और 1 कितने हो गए? 12 हो गए। तो इसका मतलब वो संख्या 120 है, 120 है। अब घटा के देखिए 120 है क्या? मैं इधर लिख रहा हूँ 120, और इसका पता नहीं था अपने को, हल किया निकाला। अब इसमें से 78 घटाएंगे, 78 घटाएंगे तो ये लिख लीजिए आप। और अब घटा के देखिए, 0 में से 8 घटेगा ना, ये आगे वाले से उधार लेगा तो 10 हो जाएंगे। 10 में से 8 गए तो कितने बच गए? 2, ठीक है। अब 12 की जगह कितने बचे हैं? 11, और 11 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। तो ये बात तो सही हो गई। ये लीजिए, प्रश्न यही तो कह रहा था कि किसी संख्या में से 78 घटाने पर, वो किसी संख्या की बात है ना, वो 120 थी, ठीक है। किसी संख्या में से 78 घटाने पर, 78 ये नीचे लिख दिए, घटाया है, घटाव का चिन्ह लगा है, इसलिए 42 प्राप्त होता है, नीचे 42 प्राप्त हो गया। तो वह संख्या क्या है वो लिखनी थी, तो वह संख्या 120 थी, वो जो अपन को ज्ञात करके लिखनी थी, अपन ने ज्ञात इस प्रकार से किया है इधर जोड़ करके इसका। तो ये हल हो गया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे आप? 78, यहाँ पे कोई संख्या थी, यहाँ पे कोई संख्या थी जो मैं खाली छोड़ रहा हूँ,
फिर उनमें घटाव का चिन्ह है, और ये घटाव का चिन्ह है। यहाँ पे कोई संख्या थी, मैं डिब्बा ही लगा देता हूँ इसको ताकि आप जगह नहीं रहे। फिर इसके घटाव का चिन्ह है, और उसमें से 42 घटाएंगे, सॉरी 78 घटाएंगे तो उत्तर कितना आता है, 42 आता है। ये तो हो गया सवाल आपका। तो इसको कैसे हल करेंगे, आपने सवाल को हल कैसे किया, सवाल को इस प्रकार से हल किया कि 78, 42 और 78 दोनों को जोड़ कर लीजिए, ऊपर नीचे कोई बात नहीं, लिख दीजिए तो 120 आ गया, उत्तर 120 हो गया। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे 120 लिखा जाएगा, 120 ऐसे, ये सवाल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी देखो संख्या 550 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बन गया है ये, इसमें थोड़े ज़्यादा सवाल आ गए थे, इसलिए फिर भी आप देखने का प्रयास करें, एक दिन का एक वीडियो भी तैयार करेंगे, कार्यपत्रक भी तैयार करेंगे, तो आपकी नींव मजबूत होगी। क्वेश्चन है इसमें, संख्या 550 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो ये संख्या है 550, स्थानीय मानों, सॉरी 555 लिख दिया मैंने, 550 है ये। अब देखिए 5 के दोनों स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। तो पहले स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, 5 इसमें दूसरे नंबर पे, तो ये तो हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। तो इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा, ये 5 तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, और इसके इस साइड में कहने का मतलब है दाहिनी साइड में कितने अंक हैं, तो एक अंक का शून्य लिखा हो, तो इसका मान तो हो गया 50, पहले वाले 5 का, बीच वाले 5 का, तो ठीक है। इसके बाद में तीसरा अंक सैकड़े के स्थान पर लिखा है, जैसे मान लीजिए इकाई, दहाई और ये हो गया सैकड़ा, तो इस 5 का स्थानीय मान कितना है, तो 5 को तो ऐसे कैसे लिख दिया, और इसके बगल में दाहिनी साइड में कितने अंक हैं, 1 और 2, तो 2 शून्य लगाई सैकड़े के स्थान पे, तो 500 हो गया। ये तो हो गया इनका स्थानीय मान। अब प्रश्न क्या बोल रहा था कि संख्या 550 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का, तो एक का स्थानीय मान तो 500 है और दूसरे का स्थानीय मान 50 है, इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो अंतर अब ज्ञात करना है, कहने का अंतर में का मतलब घटाव करना है इनको। तो 500 में से आप इस 50 को घटाओगे तो कितनी आएंगी, 500 में से 50 घटाओगे 450 आ जाएंगे। फिर ये लीजिए 450, तो इसका अंतर कितना हुआ, इसका सही उत्तर हो गया, वो हो गया 450, ये इसका उत्तर हो गया 450। तो मैं इसको बाकी रफ कार्यों को मिटा देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था मैंने, ये लीजिए 450, ये 450, आप रफ कॉपी में नोट करते रहें साथ के साथ में, तो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 6 है इसमें, 101 में से कुछ ना कुछ घटाना है अपने को, और घटाने के बाद में 75 आना चाहिए। तो क्या घटाएं कि 75 आ जाए, फिर 101 में से क्या घटाएं, तो अपने को कैसे पता चलेगा। तो इसको यही करना है कि आप इन दोनों की संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, 101 में से इस 75 को घटा के देख लीजिए, फिर कितने का अंतर होगा, वो अंतर यहाँ पर लिखना है अपने को। जैसे मान लीजिए 101 लिखा मैंने, इसमें से आप इस 75 को घटाओ तो कितना बचेगा, एक में से 5 नहीं कटेगा, दाई के 10 और 1 11 होगी, 11 में से 5 गए तो 6 बच गए यहाँ पे, तो और इधर कितने बच जाएंगे, पूरे 9 बच गए, और 9 में से 7 गए तो 2 बच गए, तो 26 हो गया ये। तो ये अंतर कितना है, मतलब 101 में से आप 26 घटाएँ, 26 घटाएँ, अब 75 आएंगे उत्तर। तो इस प्रकार से आप हल करेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई ना कोई संख्या आएगी, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या है, अपने को पता नहीं वो कितनी होगी, उस संख्या में से अपने को 45 घटाना है, 45 घटाना है। तो अब क्या करना है, 45 घटाने के बाद में कितना आएगा, 35 आना चाहिए। तो अब इसका नहीं पता, तो यहाँ कोई ना कोई बड़ी संख्या ही होगी, बड़ी संख्या में से 45 घटाएंगे तो 35 आएंगे, तो इन दोनों का जोड़ होगा। अब इसमें घटाव नहीं करना है, क्योंकि यहाँ वाली हो गई तो जोड़ होगा, और ये अगर कोई संख्या यहाँ होती, बीच वाली ज्ञात करनी होती तो घटाव करना था अपने को, और दोनों ये बराबर की दोनों साइड में ही है तो इनको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, 45 हो गए और 35 हो गए, तो 5 और 5 10 के बिंदु, 4 3 7, ये लीजिए। तो 40 और 30 70 और 10 हो गए 80, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 80 लिखेंगे इस प्रकार से। अब 80 में से आप 45 घटा के देख लीजिए, 35 आएंगे फिर। तो ये सवाल इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर गए है इसमें, 344 में 97 घटाने हैं। अब घटाव के प्रश्न काफ़ी कर लिए, तो 344 में 97 आप खुद घटा के देख लेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये गया, इसमें 200 में से 99 घटाने, ये भी आप घटा लेंगे, सीधा ही सवाल है।
ये देखिए गए वाला अड़े वाला। तो इसमें क्या है, 401 में से क्या घटाएंगे, 342 प्राप्त हो। तो अब इस 401 में से ये घटाना है पहले तो आपको, तो वो अंतर मिलेगा और वो अंतर यहाँ पे लिखना है बीच में। तो मैं लिख देता हूँ इसको 401 और 342, 342। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, उधार लेंगे, लेना पड़ेगा जीरो से आपको। तो 10 और 1 कितने हो गए, 11। 11 में से क्या बचेगा, 2 गया जाएगा तो 9 बच गए यहाँ पे। अब शून्य के पास में कितने बचे हैं, 9 बचे हैं यहाँ पे। 9 में से 4 गए तो 9 में से 4 गए तो 5। अब 4 के पास क्या बचा है, कुछ नहीं बचा। 1 कम हो गया तो 3, नीचे भी 3 है तो 3 में से 3 घटाएंगे, शून्य आएगा। और 4 के पास 3 कैसे बचे, क्योंकि इसने एक जीरो को उधार दिया था इसलिए 3 बचे इसके पास। तो हो गए 59। तो ये 59 लिखना है आपको, इसे यहाँ पे लिखना है 59, ये लिख दिया, ये लीजिए। अब आप 401 में से 59 घटाओगे तो 342 आ जाएंगे। 342 देखना, 401 59 घटा के देखिए आप कितने बचते हैं। 1 में से 9 नहीं घटेगा दाई के, 10 और 11 में से 9 गए तो 2। अब यहाँ पे जीरो के पास में 9 बचे, 9 में से 5 गए तो 4। और इधर 4 की जगह कितने बचे हैं, 3, क्योंकि एक इसने जीरो को उधार दी तो 342 हो गए, तो ये सही है। इसी प्रकार से ये 421 में 56 घटानी है, सीधा ही घटा हुआ है, आप कर लेंगे इसको। तो मैं नीचे वाले को हटा देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया इसलिए मैं इसको जल्दी करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। संख्या 254 में अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। ये संख्या है 254, 254, ठीक है, ये तो लिख लिया अपन ने। अब इस 254 में अंक 2 और 4 को परस्पर का मतलब होता है दोनों को, दोनों का स्थान बदलना है, यानी 4 की जगह 2 को लिखना है और परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई गई। और नई संख्या बनाई जाती है तो नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर होगा। प्रश्न को समझने, इसी प्रकार के प्रश्न एनईएस में आएंगे आपके, जिसमें थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि 2 और 4 को, 2 ये है 4 इधर है, इनकी स्थान बदलने हैं। जैसे मान लीजिए 2 की जगह तो हो जाएगा 4, तो आप इनको उल्टा सुल्टा लिख दें, ऐसे लिख दें, इस प्रकार से अंक बदलने हैं। 5 को बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो 2 तो लिखेंगे यहाँ पे और 4 लिखेंगे यहाँ पे, और 5 के बारे में कुछ नहीं बोला तो 5 बीच में है तो बीच में ऐसे कैसे ही लिख दिया, ये लीजिए। तो नई संख्या क्या बन गई बताइए। अब नई संख्या बन गई 452, ये तो हो गई नई संख्या, ये तो हो गई नई संख्या 452। और ये थी मूल संख्या, मूल का मतलब जड़ वाली यानी पहले वाली संख्या, तो ये हो गई मूल संख्या, ठीक है, इस प्रकार से मूल संख्या हो गई। अब ये बोल रहे हैं दोनों को नई, दो अलग अलग संख्या ही बन गई। एक तो मूल संख्या 254 थी, नई संख्या 452 हो गई। अब इन दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, घटाव करेंगे, यानी एक संख्या में से घटाव कर लीजिए, जो बड़ी संख्या उसको ऊपर लिख लीजिए आप। 452 बड़ी है तो 452 को लिख लिया और 254 नीचे लिख दिया। अब इनका घटाव करना है, अंतर तभी पता चलेगा इन संख्याओं का अपने को। तो 2 में से 4 घटेंगे नहीं, आगे वाले से उधार लेगा 10, 10 और 2 कितने हो गई 12। अब 12 में 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बच गए यहाँ पे, तो 1 हो गया। अब 5 की जगह 4 बचे हैं क्योंकि इसने उधार दिया था, तो ये फिर आगे वाले से उधार लेगा, तो 10 और 4 खुद की हो गई 14 हो गए। 14 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 में से 5 घटाए तो बच गए 9, ठीक है। अब 4 की जगह कितने बचे हैं, आगे वाले 4 की जगह 3 बचे हुए हैं क्योंकि एक इस पीछे वाले को उधार दिया था इसने। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच गया, 3 में से 2 घटाया तो 1 बच गया, 3 में से 2 घटाया तो 1 बच गया। इस प्रकार से कितने हो गए, 198 हो गए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, नई संख्या हो गई ये, इस प्रकार से हो गई, तो इसका हो गया उत्तर 198। नोट कर लीजिए आप, उत्तर तो हो गया 198, 198। और किस प्रकार से हुआ है वो आपने अभी कर लिया है, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए। मैं इस तरफ कार्य को भी हटा देता हूँ क्योंकि अपने को नीचे वाला क्वेश्चन और हल करना है। ये समझ में आ गया होगा, उसका उत्तर 198 हो गया। मिटा देता हूँ इसको अब, ये लीजिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, संख्या 592 में अंक 5 और 2 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ये, उसी तरीके से अपने को हल करना है, बस अंक बदले गए हैं इसमें। संख्या 592 में यहाँ पे लिख रहा हूँ 592। अब ये बोल रहे हैं 5 और 2 को बदलना है आपकी बार, यानी 5 तो ये रहा और 2 को बदलना है, यानी कि 5 की, ये तो 2 की जगह पे आएगा और 2 है ये 5 की जगह पे आएगा। 9 के बारे में कुछ बोला नहीं तो 9 तो बीच में ही रहेगा फिर, तो इधर तो 5 लिख दिया और इधर 2 लिख दिया, 9 बीच में ही है तो 9 को ऐसे कैसे लिख दिया। अब संख्या बन गई 295 ये,
तो बदल कर नई संख्या बनाई जाती है। तो ये तो हो गई नई संख्या और ये हो गई मूल संख्या पहले वाली। अब नई संख्या में मूल संख्या में कितने का अंतर हुआ है, तो इसको भी घटा लेंगे। बड़ी संख्या 592 ही है, तो 592 में से घटा के देख लीजिए आप। अब मैं ऊपर वाले 198 को मिटा देता हूँ, ये लीजिए। तो 592 ही है बड़ी संख्या। 592 में से आप 295 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, वो अंतर आ जाएगा इसका उत्तर। अब है 2 में से 5 नहीं घटेंगे तो दाई के 10 है, और 10 और 2 12, 12 में से 5 घटाए तो कितने बच गए 7, और इधर के बच गए 8, 8 में से 9 नहीं घटेंगे क्योंकि ये गुदार दिया था इसने। अब दाई के 10 और 8 कितने हो गए 18, 18 में से 9 घटाए तो फिर 9 बच गए, ये लीजिए। अब यहाँ पे बचे हैं 4, 4 में से 2 गए तो फिर 2 बच गए, तो हो गया 297, 297। तो इस संख्या का अंतर कितना हो गया, ये उत्तर हो गया इसका 297। इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पूरे हो गए। तो चलिए बच्चों, बालकों, विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको पढ़ने में शायद मज़ा भी आ रहा होगा। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में उत्तर भी लिख रहे होंगे और कुछ समझने का प्रयास भी करते होंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी कोशिश रहेगी कि आप बेहतर तरीके से सीख पाएँ, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप में कुछ ना कुछ सही बदलाव होना भी चाहिए। गणित के प्रति जो डर है वह डर दूर होना चाहिए आपका। कोशिश करेंगे आप बेहतर कर सकेंगे पहले से ज़्यादा। और अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों क्लासों के लिए ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि 6 और 7 में ये 21 नंबर के कार्यपत्र के रूप में दिया गया है और 8 में ये 8 नंबर के कार्यपत्र के रूप में दिया गया है। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।